स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में एसएसए जून जुलाई के वेतन अपडेट को जानेंगे। एसएसए और जियो भी दोनों को। जी हाँ फ्रेंड, जुलाई 4% डीए बढ़ोतरी पर मोहर लगी है। बीआरपी को स्कूल निरीक्षण कार्य से मुक्त किया गया है। टीआरई 3 और प्रधान शिक्षक कब तक जारी हो सकता है, रिजल्ट कब जारी होगा, डेट को जानेंगे। 7 अगस्त को सक्षमता परीक्षा का जो काउंसलिंग था, जो कैंसिल हुई है, उसका पुनः डेट जारी कर दिया गया है। 2 से अधिक संतानों के लिए भी महिला शिक्षिकाओं को मिलेगा मातृत्व अवकाश। साथ ही साथ टाइमलाइन फॉलो नहीं होने पर जुलाई का वेतन जो है ब्याज के साथ होगा भुगतान। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आपको पूर्व में ही बताया गया था कि जो जून का जो आवंटन था, कुछ जिलों में जो कम आवंटन हुआ था तो अवशेष आवंटन जारी कर दिया गया। इस बाबत चाहे भोजपुर हो, चाहे सहरसा हो, चाहे बक्सर हो, चाहे भागलपुर हो, कटिहार हो, जमुई हो, बांका हो, खगड़िया हो, जिन जिलों में आंशिक रूप से भुगतान हुआ था या नहीं भुगतान हुआ था, सभी जिलों से आज बैंक विपत्र जो है पहुंच गई है और आज भुगतान की सूचना मिल रही है। कुछ जिलों में भुगतान की सूचना मिली है और कुछ जिलों में अभी भुगतान हो रहा है। हो सकता है कि समाचार देखने तक आपका भुगतान हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज जिन जिलों में भुगतान नहीं होगा, मंडे से ट्यूसडे तक उन जिलों में बिल्कुल भुगतान होगा, यदि कोई तकनीकी बाधा नहीं रही नेगेटिव एडवाइस में। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अन्य प्रमुख हलचलों की। तो जो भी मत्स्य आच्छादित शिक्षक है, उनका जो जुलाई का वेतन है वो भी मंगलवार तक जिलावार आवंटित कर दिया जाएगा। ऐसे मत्स्य आच्छादित शिक्षकों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि 8 तारीख का जो टाइमलाइन हो उसको फॉलो नहीं कर पाए, तो शिक्षक संघ को बिल्कुल लिखित देना चाहिए। और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिल्कुल इस बात को बिल्कुल आश्वस्त करती है और माननीय एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव को यह कहती है कि बिल्कुल आप शिक्षकों को विलंबित भुगतान कर रहे हैं तो उनको ब्याज के साथ भुगतान कीजिए। पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा जजमेंट दिया गया है। कई केसेस में 12% और 18% ब्याज के साथ भुगतान किया गया है। आपने खुद पत्र निकाला है पिछले महीने के 16 तारीख को कि जो है विलंबित भुगतान होने पर ब्याज के साथ भुगतान करेगा। चाहे आप ब्याज जिससे वसूलिए, जो भी संबंधित पदाधिकारी हो, चाहे वो आपके प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हो, चाहे जिला स्तर के पदाधिकारी हो, लेकिन शिक्षक विलंब क्यों से है भुगतान में। तो ये अच्छी खबर निकल करके आ रही है और इस पर स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिल्कुल ये जोड़ दे करके कहती है शिक्षा विभाग बिहार सरकार को कि जिनकी भी गलती हो उनसे ब्याज वसूलिए, लेकिन शिक्षकों को ससमय दीजिए, अन्यथा देरी होने पर ब्याज के साथ भुगतान कीजिए। तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। ये महत्वपूर्ण बात निकल करके आ रही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड कि बिहार सरकार के अंतर्गत मंत्रालय और विभागों में छुट्टी स्वीकृति प्राधिकारी को शिशु देखभाल अवधियों में शिथिलता देने की शक्ति प्रदान करने के संबंध में इस बाबत जो एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जो बिहार के महिला शिक्षिकाओं को भी जिनका लाभ मिलेगा। पहले 2 संतानों के लिए ही जो है शिशु देखभाल की छुट्टी दी जाती थी। अब इसमें क्या क्या है कि अंतर्गत 1 कैलेंडर वर्ष में शिशु देखभाल छुट्टी 3 अवधियों के अतिरिक्त अधिकतम 3 और अवधियों की छूट देने की शक्ति प्रदान की जाती है। 3+3 यानी कि 6 संतानों के लिए मिलेगा। तो आज के डेट में तो कम ही लोग 6 संतान उत्पन्न कर रहे हैं, तो 6 संतानों के लिए पहले 2 ही संतान के लिए मिलता था 180 दिन का विथ पे, और अब कर दिया बढ़ा करके शिशु देखभाल अवकाश की अवधि में छूट दिया गया, शिथिलता कर गया। जच्चा और बच्चा अस्पताल में भर्ती है CCL छुट्टी 1972 के नियम 43C के अंतर्गत 1 कैलेंडर वर्ष में शिशु देखभाल छुट्टी की मौजूदा 3 अवधियों के अतिरिक्त अधिकतम 3 और अवधियों तक की छूट देने की शक्ति प्रदान की जाती है। तो ये एक बड़ी बात निकल करके आ रही है। 6 अवधि तक CCL का अवकाश मिलेगा। महिला शिक्षिकाओं को CCL अवकाश अब 3 वर्ष में 3 बार की जगह 6 बार देने का आदेश। तो 6 बार देने का समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो बीआरपी बहाल किए गए थे उनको जो है विद्यालय निरीक्षण के कार्य से मुक्त कर दिया गया। अब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो बीआरपी हैं वो विद्यालय निरीक्षण का कार्य नहीं करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, ये बातें निकल करके आ रही है। अब बात कर लेते हैं अन्य प्रमुख हलचलों की। तो प्रभारी प्रधानाध्यापकों को भी जो है नियमित प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन मिलना चाहिए। इस बाबत जो है बिल्कुल हाईकोर्ट के
के द्वारा जजमेंट दिया गया और बिल्कुल सही जजमेंट दिया गया है। भले ही यूपी की हो, लागू होगा बिल्कुल सभी बिहार भारत के सभी स्टेट पर। स्नातक में निर्वाचन क्षेत्र से यदि आप एक वोटर बनना चाहते हैं तो इस तरह के फॉर्म को आप भर करके अपने संबंधित कार्यालय को जमा कीजिए। सक्षमता वर्ण शिक्षकों के जो है प्रमाण पत्र सत्यापन में सिपाही भर्ती की परीक्षा को लेकर के 7 तारीख का कैंसिल किया गया है, लेकिन आप वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, उनका डेट डाल दिया गया है। जी आप बात कर लेते हैं 16 तारीख को जो है बीपीएससी के द्वारा जो है सिमुलतला में प्रचार के लिए परीक्षा ली जा रही है और 18 तारीख को उपप्रचार के लिए ली जा रही है। जो भी शिक्षक देना चाहते हैं तो सिमुलतला के वेबसाइट पर जाकर के देखिए, यदि आप सक्षम है तो आप दे सकते हैं। पूर्व में आपने फॉर्म भरा है, इस बाबत द स्मार्ट ज्ञान अड्डा द्वारा जानकारी दी गई थी। ऐसे शिक्षक जिनका 5 तारीख या 5 से लेकर के जो 12-13 तारीख तक जो चल रहा है ट्रेनिंग, उसके अवधि में जो यहाँ पर काउंसलिंग पड़ रहा है, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पदाधिकारी के द्वारा कहा जा रहा है कि आप काउंसलिंग को वरीयता दीजिए, लेकिन कई शिक्षक जो है दूर दराज के ज़िले में जा रहे हैं काउंसलिंग करवाने के लिए। ऐसे शिक्षकों को के साथ बिल्कुल एक बड़ा यहाँ पर जो परेशानी प्रैक्टिकली जो है क्रिएट कर दिया गया है और कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी का कारण बना है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार शिक्षा विभाग से यह आग्रह करती है कि काउंसलिंग में जब जिन शिक्षकों का लिस्ट है उस लिस्ट को देख करके ही ट्रेनिंग किया जाए। ऐसे शिक्षकों को ट्रेनिंग से बिल्कुल मुक्त किया जाए, उनका ट्रेनिंग बाद में किया जाए, उनके स्थान पर दूसरे शिक्षकों को ट्रेनिंग में लिया जाए। नहीं तो इस तरह की स्थिति में कई शिक्षक जो है आपाधापी में जो है दुर्घटना का शिकार और मानसिक अवसाद के शिकार होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी की कोटि के शिक्षकों का औच्छिक ट्रांसफर हो, इस तरह की बातें संघ के द्वारा कही गई और बिल्कुल सत्य कही गई है। आज से काउंसलिंग कराने आए शिक्षकों का अब फोटो भी खींचा जाएगा, यानी कि दिन ब दिन जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा रहा है। बात कर लेते हैं पटना सहित 16 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट किया गया है। पूरे बिहार में लगभग मान करके उत्तरी बिहार में अलर्ट है। सिमुलतला में 16 से शिक्षकों की परीक्षा होगी। नेट की परीक्षा 21 तारीख से जो लोग भरे हैं दे सकते हैं। शिक्षा विभाग ने अब पुराने और नए सभी शिक्षकों का जो है ब्यौरा मांगा है। ये ब्यौरा जो है पदस्थापन को लेकर के जो TRE 3 में होगा, साथ ही साथ जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की जो होगी, इसका रिजल्ट जो है लगभग 15 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक जो है संभावित है। जैसे ही आपका फाइनल आंसर की डाला जाएगा उसके 3-4 दिनों के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल जो है 50% आरक्षण पर जो है रिजल्ट की विभाग तैयारी कर रहा है। उच्च माध्यमिक विद्यालय और स्थानीय निकाय के 11-12 में सब लोगों की जो है जानकारी मांगी गई है विहित प्रपत्र में। और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो DA बढ़ोतरी का जो है जुलाई में जो 8 अगस्त को जिसकी घोषणा होगी, 4% बेहद पर मोहर लगने जा रही है। इस बाबत जो है AICPI इंडेक्स का जो है रिपोर्ट जारी किया गया है। फिलहाल फाइनल मोहर जो है अगस्त के अंत में लगेगी, 1 महीने का आपको एरियर मिलेगा। और आप डाक विभाग में जो है 6 to 9 तक के स्टूडेंट के लिए 6,000 की स्कॉलरशिप का एग्जाम निकला है। अब डाक विभाग की वेबसाइट पर जाकर के यदि आपका स्टूडेंट बिल्कुल मेधावी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये परीक्षा जो है करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, खेल, लोकल फैकल्टी और नेशनल फिलाटेली पर आधारित होगी। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं समग्र शिक्षा अध्ययन से आच्छादित शिक्षकों के लिए। तो जून का भुगतान आज लगभग आधा दर्जन जिलों में हो सकता है और जो भी बचे हुए जिले जहां आंशिक या भुगतान नहीं हुआ है उन जिलों में भुगतान होगा, चाहे गोपालगंज हो, चाहे जमुई हो, चाहे कटिहार हो, खगड़िया हो, किशनगंज हो, लखीसराय हो, मधेपुरा हो, सहरसा हो, सभी जिलों में, बक्सर हो, समस्तीपुर हो, तो सभी जिलों में जो है भुगतान जो है बिल्कुल अंतिम चरण पर पहले से ही एडवाइस मौजूद था। यदि कोई तकनीकी बाधा नहीं होती है तो अभी समाचार देखते देखते आपका भुगतान मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है। कई जिलों के शिक्षक साथी बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके जो इसकी कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।